कल्कि के मेकर्स ने एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन रिलीज किया जो कि है बहुत छोटा सा 1 मिनट 9 सेकंड और पहली नजर में इतना कुछ खास लगता भी नहीं है, पर जब तुम इसकी डिटेल्स पे थोड़ा और फोकस करोगे तो पता चलेगा कि ये आने वाले फिल्म और इस कैरेक्टर के बारे में कितनी सारी चीजें बताती है। इंट्रोडक्शन की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखता है कि अश्वत्थामा शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा कर रहे हैं और एक बच्चा उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। जैसे ही इंट्रोडक्शन आगे पड़ता है तो बच्चा इनसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में सवाल पूछता है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु। इससे हमें पता चल जाता है कि हालांकि ये डिस्टोपियन फ्यूचर है पर यहाँ पे लोगों ने अपने कल्चर को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हारे मन में एक सवाल आ जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चा अश्वत्थामा तक पहुंचा कैसे, क्योंकि अश्वत्थामा वो वॉरियर है जो कि छुप के रहते हैं जब तक उनका कोई कार्य नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मेरी एक थ्योरी है। 9 महीने पहले एक ग्लिम्स आया था जहाँ पे 2-3 सेकंड का एक सीन है। यही मंदिर वहाँ भी दिखाया गया है। एक रोबोट जैसा फिगर एंटर करता है और अश्वत्थामा की आंखें खुल जाती है। इस इंट्रोडक्शन में राय का एक डायलॉग भी है जिससे पता चलता है कि अश्वत्थामा को रेडर्स ने शूट भी किया था। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हुआ क्या होगा। रेडर्स राया को पकड़ना चाह रहे होंगे, वो बचते बचाते इस गुफा के अंदर आ गई और बाद में अश्वत्थामा ने उसको सेव कर लिया। रेडर्स ने अश्वत्थामा पे भी हमला किया था, उनको कुछ चोट भी लग गई। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी उनको कुछ खास हुआ नहीं। ये देखकर राया का उनके अंदर इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो उनसे इतने सारे सवाल पूछ रही थी। राया जब पूछती है कि तुम हो कौन, तब हमें एक छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिलता है यंग अश्वत्थामा और ओल्ड अश्वत्थामा का, जहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी मणि का। ये जो मणि है इसको श्योण मणि कहा जाता है और जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तब ये उनके माथे पे लगी हुई थी। ये उनको भूख प्यास लगने नहीं देती, थकावट होने नहीं देती, ये उनको बूढ़ा भी नहीं होने देती। तो सोचो इन सब पावर्स के साथ और ऊपर से द्रोणाचार्य की शिक्षा इनको कितना खतरनाक वॉरियर बना देती है। लेकिन अब बूढ़े अश्वत्थामा के पास वो मणि नहीं है। फिर वो मणि गई कहाँ? महाभारत का जो आखिरी दिन था वहाँ पे अश्वत्थामा ने रूल्स को तोड़ के बहुत सारे अपराध किए थे। अब उसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना समझ लो कि उन अपराधों का अश्वत्थामा को दंड देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनसे उनकी मणि मांग ली थी और उनको ये श्राप भी दिया था कि समय के अंत तक तुम्हारा कोई भी घाव भरेगा नहीं, तुम मौत मांगते रह जाओगे लेकिन तुम्हें मौत आएगी नहीं। अब जब उनके माथा से मणि निकल चुकी है तो वह बूढ़े भी होने लगेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे अश्वत्थामा इतने बूढ़े दिखते हैं और उनके माथे पे इतनी सारी चोटें भी हमें दिखती हैं। अब ये तो महाभारत की बात हो गई, इसको मूवी में किस तरीके से यूज किया है वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। राया और अश्वत्थामा की बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक अश्वत्थामा को एक सिग्नल मिलता है। शिवलिंग के ऊपर जो जल गिर रहा होता है वो रुक जाता है। अब इस जल का रुक जाना इसके पहले वाले गेम्स में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अश्वत्थामा कहते हैं कि उनके अंतिम युद्ध का समय आ चुका है, जो कि इंडिकेशन हो सकता है कि कल्कि अवतार अब धरती पे आने ही वाला है, क्योंकि कल्कि ही विष्णु का वो 10वां अवतार होने वाला है जो कि इस कलयुग को अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर जब रेया को बताता है कि उसका नाम अश्वत्थामा है, यहाँ पे पॉज करके अगर तुम देखोगे तो उनके माथे पे तुम्हें फिर से मणि दिखेगी। तो यहाँ पे उनके पास मणि वापस आ चुकी है। अगर वापस आ चुकी थी तो इन्होंने मणि पहले क्यों नहीं लगाई? अब इन चीजों के लिए तो मूवी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर तुमने इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा ध्यान से देखा है तो अभी तुम्हारे दिमाग में ये 3 सवाल चल रहे होंगे। पहला कि ये जो रिया का कैरेक्टर है ये है कौन? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दीपिका पादुकोण वाला कैरेक्टर हो सकता है। अगर तुम रिया नाम को इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो पहला जो इसका मीनिंग दिखता है वो है अरबिक में हो, और ये नाम लड़कियों को दिया जाता है। पॉसिबिलिटी तो है कि ये दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हो सकता है, पर हम बात करें डिस्टोपियन फ्यूचर की, वहाँ पे चीजें कैसे वर्क करती है ये हम नहीं जानते। तो फिर ये दीपिका का भी कैरेक्टर हो सकता है, प्रभास का भी कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई तीसरा ही कैरेक्टर हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताओ। दूसरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे ये लोग एक चिरंजीवी अश्वत्थामा को दिखा रहे हैं तो क्या ये लोग बाकी 6 चिरंजीवियों को भी दिखाएंगे? और तीसरा सवाल, इस पूरे इंट्रोडक्शन में हमें जो मंदिर दिखाया गया है वहाँ पे बहुत सारे ऋषियों की मूर्तियां लगी हुई हैं। उन मूर्तियों का सिग्निफिकेंस क्या है और वो है क्या? इनके लिए सिर्फ थ्योरीज दी जा सकती है, इनके ऊपर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर पक्की है कि अगर इन्होंने इस मूवी को अच्छे से डिलीवर किया तो ये पूरे इंडियन सिनेमा को बदल के रख देगी। बाकी तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब